मैडम, वो आपको और टाइम लगेगा क्या? वो बंद करना था इसलिए। हाँ, वो थोड़ा काम है, बताती हूँ। जी मैडम। मगर मैं जानता था कि उनके ऑफिस में रुकने की वजह काम नहीं था। वो होते हैं ना कुछ लोग जो ऑफिस में इसलिए देर तक रुकते हैं क्योंकि उनके पास घर जाने की कोई वजह नहीं होती। शायद समीरा मैडम भी कुछ ऐसी थी। जब सब लोग चले जाते थे तब वो अकेली बैठी रहती थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो जो कभी आने वाला नहीं है। Sam? Wait. I need to talk to you. I know there's no improvement. There's no improvement at all. और कोई स्कोप भी नहीं है सैम। तुम जानती हो हम उन्हें यार। बट मैं अभी भी यही रेकमेंड करूंगा कि लाइफ सपोर्ट निकाल देना चाहिए। द पेन वोंट स्टॉप। शी इज सफरिंग सैम। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि वो बोल भी नहीं सकती हैं। तुम्हें ही समझना होगा। No. सैम, शी इज क्लिनिकली डेड। No, she's not, Ravi. सैम, कब तक अपने पास्ट में उलझी रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें सच का सामना करना ही होगा। यू नीड टू मूव ऑन। I can't do it, Ravi. I can't. जानता हूँ, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉलेज के टाइम से ऐसी हो यार। स्टिल स्टबर्न। Waiting for something good to happen is not being stubborn. सैम, इंतजार उम्मीद की बिना पे किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली इस केस में यार मिरेकल की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल होता है ना। I'm waiting for mine. शायद मेरी लाइफ में भी कोई मिरेकल हो जाए। यू नो देयर इज वन थिंग अबाउट यू सैम, तुम हमेशा प्रॉब्लम से मुंह फेर लेती हो। तुम्हें लगता है नहीं देखने से प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। बाय। तिवारी, तिवारी, ये मेरी पार्किंग में बाइक किसने लगा दी है? सैम, सैम, तिवारी की जरूरत नहीं है। मैंने इस उधर की बाइक वहां रखी थी तुम्हारे लिए, पार्किंग की जगह बचाने के लिए। You're such a darling, विवेक। आई नो राइट। तुम नहीं होते ना तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं हूं, सो नो मुश्किल। Yeah, that's true. Well, चलो। Thank you so much for carrying this. नो प्रॉब्लम। Good night then. गुड नाइट। सैम, तुम ठीक हो ना? Why? मुझे क्या होगा? I'm fine. नानी, मैं सोच रहा हूँ आपको रॉक क्लाइंबिंग के वर्कशॉप के लिए एनरोल कर दूं। कूल। पर उसमें करना क्या होता है ये तो बता। वही जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। क्या जरूरत है असिस्टेंस करने की? तो ये अपने मॉम डैड को समझा ना। न्यूयॉर्क से फोन कर करके मेरी नाक में दम कर रखा है। क्यों, क्या कर लिया अब? अरे तेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, और तू है कि समझता ही नहीं है।
आप पहले नीचे उतरो। नहीं अभी रुक, मुझे आप नीचे उतरो, क्या कर रहे हो आप नीचे उतरो प्लीज, जस्ट गेट डाउन। आराम से आप उतरो। वंस फॉर ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स देके चैप्टर क्लोज कर देना। हाँ इस हफ्ते में कर लूंगा, पर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखो। ये लो दवाई, ये लो। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई राज होते हैं साहब। शायद समीरा मैडम इसलिए उदास थी कि उनके दिल में भी कई राज दफन थे, या फिर शायद वो किसी का खुद राज थी। हाय रोहन मल्होत्रा, मैं आपके नीचे वाले फ्लोर पे रहता हूँ। फ़ोन पे बात हुई थी ना आपसे वो लीकेज इशू को लेकर। ओह यस यस यस, आई एम सो सॉरी, प्लीज कम इन, आइए। दिस वे। इस बेडरूम के वॉशरूम में लीक है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पियानो। स्टाइनवे। हाउ डू यू नो? आई एम अ म्यूजिक डायरेक्टर। ओह बट फ्रैंकली इस म्यूजिक डायरेक्टर के पास म्यूजिक तो है, पर डायरेक्शन का मौका किसी ने दिया नहीं। मिल जाएगा, आई एम श्योर। आई एम होपिंग। Anyway, I have some work to finish. You carry on, please. श्योर। Sam, Samira Khanna, right? Yes, right. ओम कपूर। आपको कौन नहीं जानता? जानते तो सब हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई नहीं जानता। I love you. I love you too. I promise I will leave her, okay? I want to be with you, Sam. गोविंद, एक बार शावर एरिया चेक करो, शायद लीकेज वहां पर होगी। जी। खुद बना रहे थे क्या कॉफी? अरे नहीं, वो लाइन लंबी विवेक, थी। वेट। अरे तुम अंदर रुके नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बाय द वे, थैंक्स फॉर फिक्सिंग द वाईफाई। वो मेरा इंजीनियर मुझे 2 दिन से टाल रहा था, तुमने 5 मिनट में फिक्स कर दिया। इट्स नो बिग डील। इट इज, एंड यू नो व्हाट, आज से तुम्हारे लिए कॉफी फ्री ऑन द हाउस, और ये कॉफी के पैसे वापस। थैंक यू। ओके? यस। आई एम इम्प्रेस्ड। नाइस, सबकी हेल्प करते रहते हो तुम। मेरे कॉलेज में ना एक टर्म सिखाया था, सिम्बायोसिस, व्हिच मींस हेल्पिंग ईच अदर टू सर्वाइव। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे तुम्हें नो पार्किंग में कॉफ़ी लाने के लिए मेरी ज़रूरत है, वैसे मुझे कॉलेज जाने के लिए फ्री राइड की। सिम्बायोसिस। एक्चुअली मुझे ना MG रोड ड्रॉप करना। तुम्हारा फ़ोन जो रिपेयर करने दिया था ना, वो अब तक ठीक हो गया होगा, तो आई जस्ट पिक इट अप एंड गो टू कॉलेज डायरेक्टली। Damn, I'd completely forgotten about it. But see, you remember. You're a good friend to have, Vivek. हाँ गोल्डी। हाँ जी। ऑर्डर भेजा ना वो? जी। अच्छा ठीक है। ये क्या किया आपने? ये ऑन भी नहीं हो रहा है अभी। आपने फिक्स किया कि और बिगाड़ दिया? हाँ तो पहले ही बोला था ना, चांस कम है
इसका रिपेयर होने का गारंटी नहीं है। इसका सिर्फ टच सेंसिटिविटी खराब था, अब तो ऑन भी नहीं हो रहा है ये। आपने पूरी बैंड बजा दी है इसकी, फिक्स नहीं कर सकते तो लिया क्यों? ए, बाप को धंधा मत सिखा, समझा ना? तू जब निक्कर में घूमता था ना, तब से दुकान खोल के बैठा हूँ इधर। एरिया का सबसे पहला मोबाइल स्टोर मैं खोला था। इसके पास चोरी की है ना? चोरी की है ना? निकाल है ना? ए, ज्यादा होशियारी मत झाड़, समझा? ऐसा धंधा करते हो? ए, चल निकल, चला हुआ खा, निकल। अबे घूर क्या रहा है? जा रहा है धक्के मार के निकलवाऊं? यस हाय सैम, वो तुम्हारा फ़ोन अभी तक ठीक नहीं हुआ है, 2 दिन और लगेंगे। ओह दैट्स ओके नो वरीज या बाय सैम, सब तुम्हारा बोर्डरूम में इंतजार कर रहे हैं। या कमिंग सो टीम, आज आप लोगों को यहाँ बुलाने की एक खास वजह है। आई एम रिटायरिंग और मेरी जगह मेरी होनहार बेटी नंदिनी लेगी। आज से वो इस कंपनी की नई सीईओ है। प्लीज वेलकम हर। ओह कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू एवरीवन। मेरी मॉम ने मुझे सिर्फ ये जॉब नहीं दिया, साथ ही एक चैलेंज भी दिया है। मेरा टारगेट है मुझे फर्स्ट ईयर में ही सेल्स डबल करना है, और ये सब मैं आप लोगों के बगैर नहीं कर पाऊंगी, स्पेशली यू सैम। Oh yes, of course. Whatever we can do. Good. Because I want to change the content strategy for our magazine. परेड का कंटेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मगर आउटडेटेड भी है। मिलेनियल जनरेशन को रिलेशनशिप्स की बातें बोर करती है। उन्हें चाहिए सेक्स एंड लव स्टोरीज, एंड विल गिव देम दैट। Excuse me. What? Yes, Sam. You don't seem to agree. No, I mean, I know कि पिछले कुछ महीनों में सेल्स अफेक्ट हुए हैं। महीनों से? 1 full year. But सब डिजिटल हो रहा है नंदिनी, you know it, and as a magazine we are still fighting. Exactly. That is my point. We have to fight. परेड की अपनी एक पहचान है। We are known for our content. मार्केट की स्ट्रैटेजीज, मार्केट के ट्रेंड्स बदलते रहेंगे, पर उससे हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए ना नंदिनी। एंड द काइंड ऑफ कंटेंट यू आर सजेस्टिंग, वो तो हर कोई दे रहा है, फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? इफ वी विल आल्सो डू द सेम थिंग। अगर वो लोग एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो I'll be happy if Parade joins that bandwagon. नंदिनी, listen, what I'm trying to say. Please, Samira. I'm sure मॉम ने ये बिजनेस अपने तरीके से चलाया है, पर मैं इसे अपने तरीके से चलाना चाहती हूँ, और मेरा तरीका बहुत सिंपल है। Put your money where your mouth is, or just shut up. वेल लेडीज, कंटेंट पर और आर्ग्यूमेंट्स होती रहेंगी। दिस वाज जस्ट द फर्स्ट मीटिंग। नंदिनी, विल यू जॉइन मी फॉर लंच? Sure, मॉम। सलाम मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओम साहब यहाँ पास में ही शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आपसे पूछ लूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरे साथ चलें। अपने साहब से कह दो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, तुम जाओ। देवेन, समीरा मैडम बहुत अच्छी थी, वो ओम सर से बहुत प्यार करती थी। और मिस्टर ओम कपूर? ओम सर भी प्यार करते ही होंगे ना, वरना कोई अपनी बीवी से चीटिंग थोड़ी करता है। ये बंगला, ये गाड़ियां, पैसे, कपड़े मैंने खुद से कमाए हैं। So you don't have the bloody right to tell me how to live, okay? Nobody has the right to tell me how to live. So the TCP/IP protocol Ma'am, makes the may I come internet. Go sit quickly. Makes the internet possible. The server then listens to the known port. Oh, come on, baby. डोंट बेबी मी ओम, आई एम सीरियस। आधे घंटे से यहाँ आई हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एंड नाउ व्हेन यू कम, यू डोंट इवन आस्क मी हाउ एम आई। आर यू जस्ट इंटरेस्टेड इन हैविंग अ गुड टाइम? Why would I want to have a bad time? आई एम सीरियस। So the connection between the two is then switched to another port, thus making the initial call. तुमने अमृता से बात की डिवोर्स के बारे में? Come on, let's not do this right now. नो, वी please. हैव टू डू इट नाउ। बोलो मुझे, डिड यू स्पीक टू हर? मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है। I can't afford a scandal right now. फिर कब ओम? तुम्हारी तो हर 6 महीने में एक फिल्म रिलीज होती है। मैं कितना वेट करूं? तुम्हें पता भी है मुझ पर क्या गुजरी है? डू यू नो दैट? द डे वी मेट यू सेड यू आर ऑन अ रोड टू डिवोर्स एंड दैट इज व्हाई आई डेटेड यू। आई एम नॉट सम काइंड ऑफ मिस्ट्रेस ओम, जो चुपचाप तुम्हारे साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी निकाल लेगी। Sam, what you and I have, this is real.
अमृता के साथ मेरी शादी वो तो एक समझौता है, इट्स अ शैम। You and only you are the woman that I love. Sam, this is all just temporary. एंड में हम दोनों को ही साथ में रहना है, ओके? और मैं क्या मांग रहा हूं तुमसे? थोड़ा वक्त? You can't give me that? Don't you trust me? I do. Come here. कितने दिनों से कह रहा हूं, तुम्हें अभी तक टाइम नहीं मिला? डू यू इवन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? मैंने यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस में तुम्हारे लिए बात करके रखी है और तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा अपने सर्टिफिकेट्स ढूंढने के लिए। I'm सॉरी, मैं लास्ट वीक काफ़ी बिजी था, सॉरी। मैं बिजी विद व्हाट? मोहन, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बीपी शूट होता है, मैं सर्टिफिकेट्स का देख लूंगी, बस लेट इट बी। बेटा, डैड इज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। तुम्हारी जिद थी कि तुम इंडिया में ग्रेजुएशन करना चाहते हो। विवेक, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? I have to go. I love you guys, sorry. What? विव, बेटा, अब आप ही समझा दीजिए, हमारी तो सुनता नहीं। सुन, हाँ, रहने दे। हेलो, इज दिस पुलिस कंट्रोल? समझते क्या हो तुम, हैं? छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। पुलिस वाले होते तो कुछ भी करोगे। एक आम आदमी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता? मेरे भी कॉन्टेक्ट्स हैं, वर्दी की वाट लगा दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा, देख लेना। ओ अंकल, मैंने बोला था ना, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था, समझ में आया ना? मोस्ट वांटेड में नाम था तुम्हारा और टिप मिला था हमको। अब भी कंफ्यूजन क्लियर हुआ, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ। अब चल निकल। चल अरे चल चल निकल। साले तू, अरे कमाल है, मुझे हवा खाने को कहा था और खुद जेल की हवा खा के आ गए। अब जो फोन तूने बिगाड़ा था ना, वही रिप्लेस करके तू नया वाला देगा, वरना जो एक दिन का तेरा हवा पानी बदला था वो परमानेंट भी हो सकता है। साले दिखने में बच्चा है तू, लेकिन है बहुत बड़ा कमीना। चल अब टाइम वेस्ट मत कर, नया फोन दे, आज किसी स्पेशल का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। साहब ने दिया है मैम। थैंक यू। तुम्हारा गिफ्ट मिला, थैंक यू सो मच। बट सिंस इट्स माय बर्थडे, कुछ मांगना चाहते हो? Anything for you, baby. Just ask. एक शाम मेरे लिए प्लीज। आज शाम को घर पे पार्टी है, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अपने बर्थडे में अकेली पड़ जाऊंगी। प्लीज मना मत करना। Okay, मैं आऊँगा। प्रॉमिस? It's your birthday, baby. I'm gonna come. थैंक यू। Oh my God, I can't take this.
नो आई मीन आई लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच, पर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट विवेक, पूरी पॉकेट मनी इसी पे लगा दी क्या? कम ऑन सैम, इट्स योर बर्थडे। और वैसे भी इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, सो प्लीज हैव इट, जस्ट टेक इट। ओके फाइन, बट प्रॉमिस मी नेक्स्ट टाइम नो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। और अगर तुम लाए ना तो मैं रिटर्न कर दूँ, नो मैटर रिटर्न पॉलिसी हो या नहीं हो। ओके डन, डील? डील। नाउ कम गिव मी अ हग। थैंक यू। नाउ गो गेट ड्रंक। Hey Sam, Hi, how are you? I'm good. How are you? Very good. Well, happy birthday. Thank you so much. This is for you. Oh, thanks again, and thank you so much for coming up. आगरे का पेठा. Oh my God, this is my favorite. How do you know? Well, lucky guess. अच्छा. Actually, मैं सोच रहा था कि जब किसी के पास सब कुछ हो तो उसे क्या दिया जा सकता है. फिर समझ में आया कि जिनके पास सब कुछ होता है उनके पास एक चीज़ नहीं होती. अच्छा, क्या? बचपन. बचपन? I mean, बचपन में जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं. वैसे आप बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही हैं. कोई स्पेशल आने वाला है क्या? Oh, no, not at all. For me, every guest is special. Anyway, you please make yourself comfortable. I'll just be back. Excuse me. So there's a girl, there's wine, there's cheese, there's all of that. But guess what? How do I stay warm? Come on. Tequila, baby, tequila. अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न फिर से कभी मोहब्बत हो, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो, इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो. Happy birthday. तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, तेरी मुझको ना अब जरूरत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो. दर्दों के साए में मिलती अब राहत है, तेरी तमन्ना नहीं, तुझसे जुदा हो के सीखा अब जीना है, एक तू जरूरी नहीं, इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी की हसरत हो, दिल पे तेरी ना अब हुकूमत हो, दिल पे तेरी ना अब हुकूमत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो.
बस या आई डू इट इन द मॉर्निंग. सुबह कर लूँगी. हाँ, इट्स ओके. और वैसे भी तुम बहुत टायर्ड लग रही हो. लेट मी डू इट. आई एम नॉट टायर्ड. आई एम ड्रंक. Actually, you know what? Let me help you. Sam? Sam? What happened? अगर मुझे पता होता ना कि मोहब्बत में इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो मैं कभी को अपने इतने करीब नहीं आने देती. It makes me feel like a beggar. बेकारी बना के रखती है उसने मुझे. I'm begging for love, baby. I'm begging for love. I'm begging for It's okay, Sam. Sam, it's okay. It's okay. It's okay. not okay. It's not okay. Sam? Is everything okay? Sam? Sam, I can hear you. Open the door. ओम था ना? Trust me, I can handle this. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने Listen, दूंगा.
मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है. आई थिंक यू शुड गो होम. विल टॉक लेटर. एक्सक्यूज मी. सैम, are you with us? या बर्थडे पार्टी खत्म हो गई हो तो काम कर ले. So team, I want to very seriously discuss about the figures of this quarter. Okay? Hi. Yes? I'm here for Sam. She's in a meeting right now. Could you wait for a while? Yeah, sure. Sam, we are down by 13%. हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ पुल आउट करने की धमकी दे रहे हैं और तुम यहाँ अपने बर्थडे हैंगओवर से बाहर ही नहीं निकल पा रही. अगर काम में इंटरेस्ट नहीं रहा तो यू कैन क्विट. आई कैन ऑलवेज फाइंड समवन टू रिप्लेस यू. डिड यू गेट दैट? एक्चुअली मैं और सैम इतने क्लोज भी नहीं थे. वी वर जस्ट कॉलीग्स. बेसिकली वो मेरे कंपनी में चीफ एडिटर थी. उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती और विवेक के बारे में तो कुछ भी नहीं पता. गुड आफ्टरनून गाइस. अब सैम का खाने का टाइम हो चुका है. लंच टाइम है. आप लोग भी खाना खा लो प्लीज. मूव आउट. पूरा टाइम काम करती रहती हूँ. खाना कब खाओ गाइस? व्हाट? हैप्पी लंच. निकलो. ये देखो तुम्हारा फेवरेट सैलेड बिरयानी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से. आई एम श्योर यू विल लव इट. हे व्हाट्स अप? आई थिंक वी नीड टू टॉक. व्हाट? कम. अरे व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर डूइंग? तुम इस तरह से मेरे ऑफिस में खाना लेकर एंड हाउ आर यू टॉकिंग टू माय कॉलीग्स? ये सब क्या है? सैम तुम जानती नहीं हो लेकिन तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखने वाले की बहुत ज्यादा जरूरत है. What do you mean? I mean, you let people walk all over you. जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस रूम में जो लेडी थी, how rude was she? How dare she? और one second, that lady is the owner of this magazine. और creative differences होते हैं विवेक. No big deal. Why am I even explaining this to you? You know what? तुम ये नहीं कर सकते हो. That's it. Okay? Sam, इस दुनिया में शायद मैं अकेला हूँ. I'm the only one जो तुम्हारा सहारा बन सकता है. I'll support you in every. एक मिनट. मैं बेसहारा नहीं हूँ. What is wrong with you? You know what? तुम यहाँ से जाओ. You must go, please. I also have a lot of work to finish. Please leave, okay? सुनो जी. ऐसा होता है क्या कि तुम्हें किसी की जरूरत हो लेकिन उस जरूरत का तुम्हें खुद कोई अंदाजा नहीं? क्या मतलब? अभी हाल में मेरी जानकारी के हिसाब से रिजियस मीडिया के शेयर्स में बड़ी गिरावट देखने को मिले हैं. विशेषज्ञों की माने तो इस रुझान का सीधा असर परेड मैगजीन को हो सकता है. वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है. अमूमन देखा जाए तो मीडिया कंपनीज के शेयर्स में गिरावट बहुत ही असामान्य है. वहीं दूसरी ओर इस बड़े झटके से परेड मैगजीन और इसकी सहायक कंपनी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और इसका सीधा असर इन्वेस्टर के संबंध में. हाय. कल रात हमारी कंपनी से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिसकी वजह से मार्केट में हमारे रेपुटेशन और शेयर्स दोनों पर बहुत असर पड़ रहा है. इन्वेस्टर्स ने फैसला कर लिया है कि इस क्वार्टर के बाद वो हमारी कंपनी से पुल आउट कर लेंगे. ओह माय गॉड. बट हाउ डिड दिस हैपन? कुछ पता चला कैसे हुआ? माय गेस इज वी हैव बीन हैक्ड. व्हाट? जो इंफॉर्मेशन लीक हुआ है वो मेल मेरे ड्राफ्ट फोल्डर में था. आई डिडंट इवन सेंड इट.
उस मेल में मैंने मॉम से कंपनी को लेकर मेरे कुछ कंसर्न शेयर किए थे। एनीवेज, शेखर और उसकी टीम आर द बेस्ट IT guys around. They'll be investigating this matter. I am requesting everyone to cooperate with them in every way. Yeah, sure. Yeah. हेलो। तो लाइन पे आ गई तुम्हारी बॉस। मतलब? बहुत चिल्ला रही थी ना तुम पे, तो सोचा कि सबक सिखा दूं, तो कंपनी के शेयर्स गिरा दिए। What? ये सब तुमने किया है? Of course सैम, तुम्हें मेरी जरूरत है, बस तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। ये सब कुछ मैंने किया है, तुम मुझे जानती नहीं हो। For your kind information, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक हैकर है। कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे अभी कॉफी शॉप में मिलो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? हाँ, तुमने मेरी कंपनी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। डू यू इवन नो दिस? यू फकिंग हैक्ड माय बॉस's अकाउंट। आर यू क्रेजी? मैंने ये जो कुछ भी किया है वो मैंने तुम्हारे लिए किया है। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे मुझे ही सजा देनी होगी ना। तुम तो कुछ करती नहीं हो अपने लिए। हेलो लिसन, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ओके? कम ऑन सैम, सफरिंग को तुमने अपना फैशन स्टेटमेंट बना के रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था तुम्हें बताना कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब तुम्हें किसी को झेलने की जरूरत नहीं है, ना उस नंदिनी को, ना उस ओम को। लिसन, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू इवन लिसनिंग टू मी? मेरे पर्सनल मैटर्स में तुम्हें दखल देने का मैंने कोई हक नहीं दिया है विवेक। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई थॉट यू आर माई फ्रेंड, पर तुम्हारी हरकतें देखकर आई एम लाइक आई वाज सो रॉन्ग अबाउट यू। ये क्या है मतलब? जब तुम्हारा मन किया मैं तुम्हारा दोस्त बन गया, जब मन किया मैं तुम्हारा लवर बन गया। What is this? Get over it. Get over it. गलती हो गई विवेक। तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ गलती हो गई। गलती हो गई? तुम्हें अपनी तन्हाई दूर करनी थी तो तुमने मेरा फायदा उठा लिया। This is what you mean. That's it. That's it. You have two choices. Either you understand me or you misunderstand me, and I really don't care, Vivek. Or you can also understand me. क्या understand करूँ? That I fucking love you. I really do. I love you, and you mean a lot to me. Just understand this. I genuinely do. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. Just don't do this. Just don't do this. This is breaking my heart. Vivek, listen, Vivek. तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है क्या होता है? Do you even know this? You just 19 साल के लड़के हो तुम। ये जब तुम मुझे किस कर रही थी तुम्हें याद नहीं आया मैं 19 साल का हूँ? या जब तुम मेरे साथ सो रही थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं 19 साल का हूँ? या जब तुम चिल्ला रही थी विवेक डोंट स्टॉप, विवेक डोंट स्टॉप, विवेक शट अप, जस्ट शट अप। मुझसे दूर रहना तुम। I don't want to see your face ever again. तुझे हासिल करूंगा ये जिद है, चाहे कुछ भी करे जहां। मैं लिखूंगा ये तकदीर तेरी, चाहे कुछ भी लिखे आसमां। तुझे हासिल करूंगा ये जिद है, चाहे कुछ भी करे जहां। मैं लिखूंगा ये तकदीर तेरी, चाहे कुछ भी लिखे आसमां। तेरे हंसने पे, तेरे रोने पे, तेरे होने पे, ना होने पे हक है मेरा। अब तेरे बिन जीने से भी हर्ज है। दर्द है ये जो दर्द है, ये दर्द ही मेरा इश्क है, मेरा इश्क है। दर्द है
सालों से इस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, इसलिए पड़ा पड़ा सड़ रहा था। मुझे तो किराए पे देना ही है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें इस जगह में क्या इंटरेस्ट है? भाई कोई ऐसे वैसे धंधे में तो नहीं है ना? हाँ, टेररिस्ट हूँ, बॉम्ब बनाता हूँ। अरे ऐसे ही पूछ रहा था भाई, कंफर्म करने के लिए। कॉलेज प्रोजेक्ट है। देखो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कोई लफड़ा ना हो, वरना दोनों फंसेंगे। थैंक यू। तेरे हंसने पे, तेरे रोने पे, तेरे होने पे, ना होने पे हक है मेरा, अब तेरे बिन जीने से भी हर्ज है। दर्द है, ये जो दर्द है, ये दर्द ही मेरा इश्क है, मेरा इश्क है। ओ, दर्द है, ये जो दर्द है, ये दर्द ही गुड मॉर्निंग सैम। मेरा इश्क है, मेरा इश्क है। ऑल द बेस्ट। आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल डे है। हेलो, हाँ सैम आई हैं। यप, ओके। What is all this, Nandini? Why am I being treated like this? शेखर और उसकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि हमारी कंपनी को हैक किसने किया। शेखर की थियोरी थी कि लीक हमारे ऑफिस से ही हुआ है। एंड गेस व्हाट? शेखर सही था, लीक हमारे ऑफिस से ही हुआ है। What? किसने किया है? Who's done this? अमेजिंग। तुम कितना इनोसेंट एक्ट कर रही हो। मुझे पता चल गया है सैम, लीक तुम्हारे ही लैपटॉप से हुआ था। What? मेरे लैपटॉप से? What are you talking about? शेखर प्लीज। What are you talking about? ये तुम्हारा लैपटॉप है? Yeah. और ये ईमेल्स तुम्हारे अकाउंट से भेजे गए थे? Oh my God. ये मैंने नहीं भेजे हैं। तुम्हारे लैपटॉप से, तुम्हारे ईमेल से मेल भेजा गया है, मगर तुमने नहीं भेजा। नहीं। हा? फिर तो ये सिस्टम लॉग्स भी गलत होंगे। This is proof that Nandini's system was accessed from your laptop. ये भी तुमने नहीं किया होगा। नहीं किया मैंने, सीरियसली। नंदिनी, you have to trust me. I have not done all this. Please save it. कंपनी के रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें अभी इसी वक्त ऑफिस से निकाला जा रहा है। You are fired. Grab your stuff and leave. Just leave. देखा मैं क्या कर सकता हूँ। अब भी वक्त है सैम। मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ, या सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूँ कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे। कल 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, तुम खुद मेरे पास चली आओ। देखा मैं क्या कर सकता हूँ। अब भी वक्त है सैम।
मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ, या सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूँ कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगी। कल 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, तुम खुद मेरे पास चली आओ। देखा मैं क्या कर सकता हूँ। अब भी वक्त है सैम। मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ, या सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूँ कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगी। कल 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, तुम खुद मेरे पास चली आओ। देखा मैं क्या कर सकता हूँ। अब भी वक्त है सैम। मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ, या सब कुछ इतना बिगाड़ सकता हूँ कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगी। कल 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, सैम, खुद मेरे पास is everything okay? देखा So sorry, मैं क्या कर सकता हूँ। अब भी वक्त है सैम। Very sorry. मैं चाहूँ तो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ, या सब कुछ Shut up! Just shut up! Just shut up! Just shut up! Just shut up! Shut up! सैम, सैम, सब खत्म हो गया। It's finished. It's finished. तू कर तेरी सुलाने की कोशिश, मैं जगाता रहूंगा। तुम्हारी गाड़ी की चाबी गार्ड ने दी है। कहा कि कल रात को तुम इस हाल में भी नहीं थी कि खुद चलकर घर आ सको। What is this, Sam? हाँ, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हमारे रिलेशनशिप में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है सैम कि हम एक दूसरे का दर्द बांट सकें। क्या बताती ओम? और कब बताती? तुम्हें तुम्हारे स्टारडम से फुर्सत मिलेगी तो बात करूंगी ना मैं तुमसे। Sam, I'm here now and I want to know. Believe me, Om, you don't want to know. Believe me, Sam, I do want to know. अगर मैं उस रात वीक नहीं पड़ जाती तो ये सब कभी नहीं होता। मेरी उस गलती को विवेक प्यार समझ बैठा है। And now he is angry at being rejected. Om, what? Sam, ये सारा कसूर मेरा है, तुम्हारा नहीं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे खुद से शिकायत है। ये जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा होता, you wouldn't have felt alone and I'm so sorry, Sam, that I wasn't there. But मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया and I'm gonna make it right. कुछ दिनों के लिए मैं एक आउटडोर शूट के लिए जा रहा हूँ। Come with me. हम बॉम्बे छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे ना, ये सब भुलाने में आसानी हो जाएगी। No. नहीं, this विवेक, उसने भी 6 बजे की डेडलाइन दी है। उसे भी हैंडल करना है। पता नहीं इस बार क्या करेगा वो। विवेक? That little shit? I'm Om Kapoor, the star. एक कॉल करूंगा कमिश्नर को, वो 1 घंटे में अंदर हो जाएगा। Still, Om, understand. I think I should stay. It's all so confusing. Sam, please. अगर खुद के लिए नहीं तो मेरे लिए। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। सैम, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं।
मेरी शाम है, पाऊं तुझे तो मैं ढलूं, हूँ जख्म जख्म में और मरहमों सी तू, दे दे मुझे तू सुकून, तू जो मिली सहारा सा मुझको मिला, डूबा था मैं, किनारा सा मुझको मिला, मुझको मिला, मुझको मिला। जिंदगी के आईने में कितना था अधूरा, खुद को तुझसे जोड़ के जो मैंने देखा तो लगा हूँ पूरा। मैं था जो भी ना था वो भी अब हूँ जो भी, शुक्रिया है तेरा। पत्थरों में ये खुदा सा ढूंढने का नजरिया है तेरा। ना शख्स में ना शख्सियत, बरसों से हूँ बेनाम सा, बंजारों सा फिरता हूँ मैं, बन जाना तू घर का पता। दर्द दर्द में और है दवा सी तू, दे दे मुझे तू सुकून, तू जो मिली सहारा सा मुझको मिला, डूबा था मैं, किनारा सा मुझको मिला, तू जो मिली सहारा सा मुझको मिला। सुनने में आया कि आप शूट के दौरान इनके साथ रोमांस नहीं कर रहे थे। गलतफहमी के फोटो इंटरनेट पर वायरल नहीं होते। आपके सीक्रेट अफेयर के इंटीमेट फोटो इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं। कुछ बताइए। मैम, I said no comment, please excuse me. सर को जाने दीजिए। कितने दिनों से चल रहा है आप दोनों का अफेयर? क्या भी डिनाई करेंगे कि आपका सीक्रेट अफेयर चल रहा है? देखिए, ये सब एक अफवाह है। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन श्योर लोगों को ऐसी कहानियां फैला के क्या मिलता है। समीरा खन्ना और मेरे बीच सिवाय दोस्ती के और कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो एक शूट से लौट रहा था, फ्लाइट पे उनसे मुलाकात हुई। सो एज अ फ्रेंड इन नीड आई वाज ओनली ट्राइंग टू सपोर्ट हर, दैट्स इट। यही सच है। आई लव माय वाइफ वेरी मच एंड नो, वी आर नॉट गेटिंग अ डिवोर्स। कमाल है, आंटी की हालत यहाँ पे ऐसी है और तुम गोवा चली गई। What the hell are you doing here? आंटी यहाँ पे रेस्ट कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें मेरी हिम्मत पे अभी भी कोई शक है, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ के बाकी मर्दों की तरह मैं भी डरपोक हूँ? कैसे दुम दबा के भागा तुम्हारा ओम। शादी करना चाहती हो ना तुम उससे? सेलिब्रिटी है वो, जब तक मीडिया होगी ना वहां पे वो तुम्हारे साथ फेरे भी नहीं लेगा, अकेली मंडप में बैठी रहोगी। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ फेरे ले सकता हूँ शादी करके। Get out from here। इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मारूं। समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ? डेमो दूं, हॉस्पिटल का सिस्टम डाउन कर दूं, फिर आंटी। Don't you dare। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो क्या? लिसन केयरफुली, मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ, लेकिन अब मेरी बात ना मानने का नतीजा तुम भुगतो। तुम्हारे और ओम के जो हॉट फोटोज है वो इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहे हैं।
योर लाइफ इज क्रूड। देखा, एक हैकर का दिल तोड़ने का नतीजा। योर लाइफ इज हैक्ड, समीरा खन्ना, एंड यू कांट एस्केप मी। इंटरनेट पे हैक करके तुम मेरी लाइफ टेक ओवर नहीं कर सकते हो विवेक। मैं अपनी जिंदगी तुमसे वापस लेकर रहूंगी, आई प्रॉमिस। यही तो प्रॉब्लम है सैम, आजकल जिंदगी ये रियल लाइफ में नहीं है, इंटरनेट पे। तुम चाहो भी तो अपनी जिंदगी वापस नहीं ले सकती। कर लो जो कोशिश करनी है। I said no. I will take my life back from you. We shall see. तुम्हारा नाम क्या है? सैम। पूरा नाम? समीरा खन्ना। तुम्हारे बालों से सैम के बालों की खुशबू क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा था ना पूरी तरह सैम बन के आना। मैंने कोशिश की थी। The softness of her skin. तुम सैम नहीं बन सकती। तुम सैम नहीं बन सकती। तुम सैम कभी नहीं बन सकती। छोड़ो मुझे। कोई नहीं बन सकता। Get out! सैम, आज तुम रिक्शा में आई, तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? रोज रोज पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बेच दी। बेच दी? अब आर यू ओके? आई एम फाइन। बस अब फैसला कर लिया है, कोई भी चीज बोझ बन जाए उसे अपने से दूर कर देना ही बेहतर होता है। She is in peace now. I know अपनी माँ को इस तरह से जाने देना आसान नहीं होता. You are a brave girl, Sam. I'm proud of you. I just hope it's not too late to be brave.
I'm sorry for your loss, Sam. But I want you to know that I'm here for you. ये जो तुमने किया जरूरी था. You know, in fact, मैं कई बार ये सजेस्ट भी करना चाह रहा था. I don't know, हिम्मत नहीं हुई. हिम्मत की प्रॉब्लम तो तुम में हमेशा से रही है ओम. सैम, come on, तुम अब भी नाराज हो? ये जो चिता जल रही है ना, इसमें 2 लाशें हैं. एक जो दिख रही है मेरी माँ की है, और एक जो नहीं दिख रही है ना, वो पुरानी सैम की है. मेरे दोस्त ने कहा था मैं प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लेती हूँ. सही कहा था, पर अब प्रॉब्लम्स का सामना करने का वक्त आ गया है. आइंदा तुम मुझे दिखे ना, दोस्त की तरह, प्यार की तरह या स्टार की तरह, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ओम. Now get the fuck out of my sight and out of my life. ब्रावो. इट्स हाई टाइम यू रियलाइज्ड सैम कि कितना बड़ा चूतिया है वो. जी विवेक यहीं रहता है? अब जी हाँ, लेकिन चलिए बुलाइए 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 उसे. क्या क्या है विवेक ने? वो सब बाद में, पहले बुलाइए. तू ही है विवेक? हाँ. क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? बाहर से बोला और अंदर से कोयला है तू. हाँ? चला चल. देखो अंदर कुछ लैपटॉप या फोन कुछ भी है, चेक करना बराबर. ये क्या जबरदस्ती है? नक्को इंटरफियर नक्को, कानून का काम है, बीच में नहीं आने का. विवेक क्या किया है तूने? अरे कांड केला है कांड, अब तो लगेगी इसकी. चल चल. सर, देखिए ध्यान से, यही है ना? ठीक है, अब आप जाइए. ये सब कुछ बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो मैं बोलता है आपको. क्या रे जाला, हाथ मत दे. चला चल रे, चल. क्या रे? हाँ, कंप्यूटर की दुनिया का सुपरमैन है क्या? हुकर हैकर. काय को समीरा मैडम को काय को परेशान कर रहा है? अब मैंने कुछ भी नहीं किया. आप ऐसे नहीं मार सकते मुझे. क्यों नहीं मार सकते? हाँ, 19 का हो गया ना, जब वोटिंग कर सकता है तो बीटिंग भी ले सकता है ना. हाँ बोल. गलत फहमी हो गई आपको. बेटा तू बोलेगा तो सही, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आते हैं ना, वो आते हैं अकड़ कर, पर जाते हैं सिकुड़ कर. समझा? ये तेरा लैपटॉप, तेरा मोबाइल, सब कुछ है आमचे कड़े, तो उसमें से कुछ मिले उससे पहले तू ही बोल दे. ध्यान रखो. ठीक है सर. मैं आता है जरा. पानी मिल सकता है? हाँ. बोला
क्या सोचा? बोलेगा कि मार खाएगा? वो चकाला के मालबाज रेस्टोरेंट में मच्छी फ्राई बहुत अच्छी मिलती है, एकदम A1। क्या? आपको पता होगा ना, सुरभि का फेवरेट है। पिछले वेडनेसडे गए थे ना आप, सुरभि ने बहुत जिद पकड़ी थी। मक्कू यही बुलाती है ना वो आपको, सो क्यूट। भाभी को पता है मक्कू सुरभि के बारे में? चाणक्य ने कहा था बहुत साल पहले कि एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत है: साम, दाम, दंड, भेद। साम, दाम, दंड है आपके पास, लेकिन भेद वो मैं कंट्रोल करता हूं, हैकर। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके जो आपको अपने पास रखने हैं। तो चलो सॉरी बोलो भाभी को और मुझे भी। या इंस्पेक्टर? मैडम वो छोकरे को जाने दिया है। प्रूफ नहीं मिला ना उसके खिलाफ कुछ भी। पर प्रूफ तो ढूंढने पे मिलेगा ना। आप देखिए मैडम, ऐसा फालतू कंप्लेन करने का नहीं और पुलिस का टाइम वेस्ट न को। हाँ चला। हेलो हेलो, कंप्लेंट लेने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहा ना वो, राइट? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि विवेक ने उस इंस्पेक्टर को अपने बस में कैसे कर लिया। He was scared. I don't understand how the hell is he doing this. I just... या अनुज, क्या यार सैम, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढता हूँ। इस तरह डेस्परेट होना ठीक नहीं है यार। wait, what are you talking about? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुमने फेसबुक पे जो पोस्ट डाला है उसकी बात कर रहा हूँ। फेसबुक पोस्ट में... wait, let me just call you back, अनुज। हाँ? फेसबुक? या उसने तुम्हारे फेसबुक पे एक पिक्चर पोस्ट की है। आज मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी। कुछ दिन पहले मेरी नौकरी भी चली गई थी। हाल ही में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से भी निकाल दिया और मेरे बॉयफ्रेंड ओम ने पब्लिकली हमारे रिश्ते से भी इनकार कर दिया और मेरी मॉम भी चली गई। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी मदद करें। Oh my God. ये पोस्ट डिलीट भी नहीं हो रही है। आई थिंक योर फेसबुक अकाउंट इज हैक्ड। He's hacked my Insta frame too. सेम पिक्चर डाली, सेम पोस्ट के साथ। ट्विटर पे भी सेम पोस्ट है। God. सबको तो यही लगेगा ना कि it's me, मैं कर रही हूँ ये सब। This bastard can't get away like this. उसने जो किया उसे वो ठीक करना ही होगा and I'll make him pay for it. अब बता क्या हुआ? पुलिस क्यों पकड़ के ले गई थी तुझे? कुछ नहीं। अरे बताना क्या कर रहा है? कुछ तो किया होगा तूने। देख, मैं तेरे डैडी को सब बता दूंगी। हाँ, मुझसे इतना टेंशन हैंडल नहीं होता। मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो कोई और विवेक समझ के मुझे लेके गए थे। देख, तो एक काम कर, तू अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डैडी को भेज दे और यूएस में जाके एक अच्छी लाइफ शुरू कर। सुन रहा है ना तू? रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं? विवेक! विवेक! सैम के अकाउंट के पासवर्ड कहाँ है? सैम के सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड कहाँ है? सैम के अकाउंट के पासवर्ड क्या है? पासवर्ड दे मुझे। नहीं मानेगा तू ऐसे? एक लड़की की जिंदगी खराब करने में बड़ा मजा आ रहा है तुझे? आज तो मैं तुझे सीधा करके छोड़ूंगा।
दूंगा। हाँ? पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड दे। कौन सा पासवर्ड? कौन सा अकाउंट? पासवर्ड किधर है? पासवर्ड कहाँ है? छोड़िए। पासवर्ड दे। पासवर्ड किधर है? चलिए इसके अकाउंट के पासवर्ड किधर है? चलिए इसके अकाउंट के पासवर्ड बता। पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड बता। अरे छोड़िए ना साहब। सॉरी भैया। ये सब क्या है विवेक? क्या क्या है तूने बता? पहले पुलिस और अब रोहन। सोसाइटी का सबसे सीधा बच्चा है वो। क्या क्या है तूने? सच बोल। कुछ नहीं हुआ है, सोसाइटी का ड्रामा है, आप स्ट्रेस मत लो। अच्छा, ये ड्रामा नहीं है, ये मैं भी समझती हूँ। बूढ़ी हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। बता क्या क्या है तूने? कुछ नहीं हुआ है। सच बोल। माय गॉड, रोहन क्या जरूरत थी वहां जाने की? हम उसे क्यों बताएं कि हमें फर्क पड़ रहा है? लेकिन सैम, जो तुम्हारी हालत थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एंड दिस ब्लडी गाय, हाउ कुड यू डू दिस? ओके, फर्स्ट एड किट कहाँ है? आई थिंक वो द कैबिनेट में है। आई गेट इट। रोहन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता सैम कि तुम्हारे बचपन का दोस्त जो तुम्हारे साथ पढ़ाई किया करता था आज भी जिंदगी के एग्जाम्स में फेल हो रहा है। सैम, तुम बहुत कामयाबी की जिंदगी जी रही हो और मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो सकूं। शायद इसीलिए तुम्हें बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। गौर से देखो मुझे। किस एंगल से मैं तुम्हें कामयाब लग रही हूँ? जस्ट लुक एट मी आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड टू मी। मैं कामयाब हूँ, एक अकेली टूटी हुई लड़की हूँ मैं, नथिंग एल्स। तुम अकेली नहीं हो सैम, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, वो बात अलग है कि टूटा तो मैं भी हूं, लेकिन ये टूटा हुआ तुम्हारा दोस्त तुम्हें और नहीं टूटने देगा। ऐ सुबह तू जा फलक से लौट जा जरा, रात थम के कर रही है हमसे मशवरा। ऐ सुबह तू जा फलक से लौट जा जरा, रात थम के कर रही है हमसे मशवरा। बादलों से कह दूं जाके मैं फना हुआ, बिन बताए बिन रिझाए बस तेरा हुआ। सॉरी। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। हाय। हाय। आज अपने ही घर में चैन से सो नहीं पा रही हूँ। वो हर पल हर वक्त घर के हर कोने में मुझे देख रहा है रोहन। I feel like a damn goldfish in a bowl. Don't worry Sam, this goldfish has a way out. ऐ शिकायत अब जरूरत ना रही तेरी, ऐ नसीहत फिर मिलेंगे है दुआ मेरी।
अब फसाना अब ठिकाना तू मेरा हुआ, जिंदगी का हर बहाना तू मेरा हुआ। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। विनोद मेहरा नाम मेरे फेवरेट एक्टर का है, पर मैं बन गया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वैसे आगे भी एनी टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो। श्योर, फिलहाल अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा होगा। कूल। सो आपका मानना है कि उसने आपके सारे अकाउंट्स हैक कर लिए और आपके घर में स्पाई कैम्स और माइक्स हैं, राइट? सी एक्चुअली हर माइक और कैम को ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल है, सो हमें आपका लैपटॉप वगैरह अनहैक करना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मैं प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहता हूँ, उसके बाद एवरीथिंग इज इजी, डोंट वरी। आपकी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। लैपटॉप, दिस इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। पहले तो हमें ये देखना कि उसने बग कौन सी रूट डायरेक्टरी में डाला है। आई एनवी योर ऑप्टिमिज्म। तुम्हें सच में ये लगता है कि ये MCA ग्रेजुएट MIT टॉपर का घंटा कुछ उखाड़ सकता है? वैसे इसको साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट में मार्क्स काफी कम आए। हाँ, रुक जा बेटा, तुझे अभी ढूंढ के निकालता हूँ, फिर देखते हैं कौन कितना पानी में। ए साइबर एक्सपर्ट, मॉडल बैंक में अकाउंट है ना तेरा? मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ से निकल, वरना हर 2 मिनट में 10,000 रुपए का फाइन मारूंगा। यही तेरे विजिटिंग चार्जेस है ना? डिडक्ट कर दिया फिर से? अब भी मौका है बेटा, सुन ले मेरी बात, वरना तेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं है कि तू चांस ले सकता है। वाओ, जीनियस! तुझे सच में लगा ये लैपटॉप बंद करने से तेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? देख, अब अगर ये टीवी बंद हुआ ना, तेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। दिस गाइस क्रेजी। ये जो जानता है मैं भी नहीं जानता। आई एम सॉरी गाइस। विनोद, you need to help us out. विनोद, we need your help. I'm sorry, you guys need someone else. Listen to me, विनोद. मैंने कहा था ना सैम, तुम्हें मुझसे बेटर कोई नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा, लेकिन तुम सुधरती नहीं हो। मैं चाहूं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं और हमेशा के लिए कर सकता हूं। चाहे तुम कहीं और भाग जाओ, नए शहर चली जाओ, अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर दो, अपना पूरा पास्ट मिटा दो, मैं तुम्हें हर बार ढूंढूंगा और तुम्हें इसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दूंगा। तुम्हें मेरे पावर्स का कोई अंदाजा नहीं है ना? मैं एक हैकर हूँ, और एक हैकर अगर चाहे तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिरा सकता है। तो फिर भी एक अबला नारी हो। छुपने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है रोहन। There's no place to hide. There's no place to hide. सैम रुको। सैम।
That's right. There is no place to hide. तुम्हें हर चीज कॉम्प्लिकेट करने की आदत है क्या? जो चीज सिंपली अच्छे से हो सकती है बट नहीं, बिगाड़ दी ना। कितनी बार तुमसे कह रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ कि बस मान लो मेरी बातें, लेकिन नहीं, कर दिया ना कॉम्प्लिकेट। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। तुम्हारे रेप्यूटेशन की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। कोई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना चाहता है। कभी अपने बॉस की इंफॉर्मेशन चोरी करती हो, कभी किसी का हस्बैंड चोरी करती हो, और तो और अपनी खुद की इज्जत सोशल मीडिया पे ऐसे ऑक्शन पे डाल दी है। छी! मतलब एक पॉइंट था जहां पे मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड आई विल यूज यू फॉर सेक्स। जैसे वो ओम करता है, आई विल फक यू। एंड हियर्स द डील, जब तक तुम खुद मुझे फोन नहीं करती और अपने पास नहीं बुलाती, मैं तुम्हारी लाइफ हैक करता रहूंगा। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट दैट। टिंग डोंग, विवेक के साथ रातें गुजारो और सुख और शांति पाओ। टिंग डोंग, गुड नाइट। रॉयल बार, यहाँ विवेक हमें देख भी लेगा तो सुन नहीं पाएगा। वी आर सेफ हियर। थैंक यू रोहन मुझे यहाँ लाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ विवेक से बचने के लिए नहीं आना चाहती थी। मैं ये सारी बाजी पलटने के लिए यहाँ आना चाहती थी। मतलब व्हाट्स ऑन योर माइंड? विवेक ने कहा था ना, देयर इज नो प्लेस टू हाइड। सही कहा था। उसकी बातों से एक सच तो सामने आ गया कि हम अपने सारे राज इंटरनेट पे दफना देते हैं। विवेक जैसे कमीने लोग उन्हें ढूंढकर हमें ब्लैकमेल करते हैं, पर अब मेरे पास कोई राज नहीं बचा है। अब विवेक की बारी है। मतलब हम विवेक के राज ढूंढ के उसको उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? एग्जैक्टली। विवेक इज अ सोशियोपैथ, क्रिमिनल है वो, और हर क्रिमिनल का कोई ना कोई क्राइम कहीं ना कहीं छुपा होता है। हमें बस उसके क्राइम का रिकॉर्ड ढूंढना है। Shit. 50, I got plenty Rolex on my wrist, got a stash in Brazil. Yeah, I got a couple mil. Yeah, call me the Don, calling shots on ill. Got the house up in Philly, where we get a little chilly. Got a condo in Toronto with my millies, stack on millions. All I want is all I need is सैमो, ये सारी फोटोज है जो मैंने तुम्हें क्लब में दिखाई थी, लेकिन इन फोटोज में क्या देख रही हो तुम? 1 second. Yeah, this one. सैम, ये मेड की फोटो है, इसका क्या करेंगे हम?
लुक एट दिस पिक्चर, गौर से देखो। अगर ये मेड है तो इसके पास इतना एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग कैसे है? सैम, ये नकली बैग होगा यार, लोग डुप्लीकेट चीजें खरीदते हैं। तुम भूल रहे हो, मैं एक फैशन मैगजीन की एडिटर रह चुकी हूँ, मुझे असली नकली की पहचान है। दिस इज एन एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग, कम से कम 2-3 लाख का होगा ये, एंड विवेक कांट अफोर्ड इट। और अगर ये उसके घर में सर्वेंट है तो इसके पास इतना एक्सपेंसिव हैंडबैग कैसे? वाओ, आज रोहन के साथ है आउटिंग तुम्हारी। नाइस। वो बॉम्बे दर्शन के लिए निकली हो? रिक्शा रुको। यही वो, शी इज देयर। सेंट्रल मॉल। इसी स्टोर में तो आई थी वो। समीरा? कुछ साल पहले विवेक मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप करने आया था। उसे रिटेल बिजनेस समझना था। पहले मुझे लगा कि बहुत स्वीट सा लड़का है, पर तब मैं उसके अंदर के जानवर को जानती नहीं थी ना। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि स्टोर के बाहर भी वो मेरा पीछा कर रहा था। एक आध बार मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया था। और तुम उससे बच नहीं पाई, राइट? क्योंकि उसके पास मेरा कुछ ऐसा राज है जो अगर पब्लिक हो जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी शादी हो चुकी है समीरा, मेरे 2 बच्चे भी हैं। उसके पास मेरी ऐसी तस्वीरें हैं जो अगर इंटरनेट पे लीक हो जाएंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी, और ये बात उसे अच्छे से पता है। And that's why he started to blackmail me. उसने कहा कि अगर मैं उसके घर में मेड बन के ना रहूं तो वो फोटोज रिलीज कर देगा। मेड इसलिए क्योंकि उसकी नानी को कभी हमारे बारे में शक ना हो। So I just became his prostitute. और उसके बाद तुम आई और वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया। ये लड़का सिर्फ 19 साल का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा है। शैतान की कोई उम्र नहीं होती है रोहन। रिया, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। We're not the only ones, समीरा। हमारे पहले भी बहुत लड़कियां हैं। विवेक मेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल के पीछे था। उसने शीतल को बहुत बार प्रपोज किया, पर शीतल ने उसे हर बार मना कर दिया। विवेक को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने शीतल को बदनाम करने की ठान ली। उसने शीतल का फोन, लैपटॉप सब हैक कर दिया था। फिर वो उसे ब्लैकमेल करने लग गया। फिर उसने शीतल की न्यूड फोटोज इंटरनेट पे लीक कर दी। शीतल को इस बात से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। उस हादसे के बाद विवेक ने डर कर कॉलेज छोड़ दिया। I promise you, Priya, I'll win
or die trying. Thank you, Doc. Anytime, Sam. Take care. Bye. Bye. Ralph's Cafe? After a really long time, my friend. अपने फोन का सिम कार्ड निकालो। क्यों? करो, बताती हूँ। लेकिन सैम, इस तरह से ओपन में डिस्कस करना सेफ रहेगा? वेट। वाओ, सो स्मार्ट सैम। बट तुम ये भूल रही हो कि कैफे का वाईफाई सेटअप तो मैंने किया है। काफी होगा? या विल शेयर। कॉफी बहुत अच्छी है, पता है? मैं पहली बार आया हूँ। ओके, यू विल बी हाँ ठीक है। अब जब फोन ही नहीं होगा तो वो हमें सुन नहीं पाएगा, बस देख पाएगा, और उससे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सैम, प्लान है क्या? मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं विवेक से जिंदगी भर के लिए पीछा छुड़ा सकती हूँ। हमें शीतल के बारे में सब कुछ पता चल गया है। नाउ विल ब्लैकमेल हिम। बट हाउ डू वी डू दिस? हम एक होटल में रूम बुक करेंगे, उसे बग करेंगे विद कैमरास एंड माइक्स, जिससे हमें विवेक अच्छे से दिखाई दे और सुनाई दे। फिर मैं उसे कांटेक्ट करूंगी एंड आई विल टेल हिम कि मुझे उसकी डील मंजूर है। ही इज वेरी स्मार्ट। तुम्हें लगता है वो आएगा? आएगा, मैं बुला रही हूँ ना। दिस इज व्हाट ही वांट्स आफ्टर ऑल। एक बार वहां आ गया ना, उसके बाद आई विल टेल हिम कि हमें सब पता है कि उसकी काम वाली नहीं है, और शीतल के साथ भी उसने क्या किया ये भी हमें पता है। चुपचाप कन्फेस करे, नहीं तो हम सबको सब कुछ बता देंगे। I'll make sure, रोहन, I'll make sure कि वो अपने मुंह से अपने क्राइम्स कन्फेस करे। And you be in the parking. तुम सर्विलेंस वैन में रहो, देखो, और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगी ना, तुम ऊपर आके उसे पकड़ लेना। ठीक है। हे सैम, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। गुड कॉल बेबी डॉल। पर जगह और टाइम मेरे हिसाब से डिसाइड होगा। डन डील। कहाँ जा रहे हो? बस कुछ दोस्तों के साथ बाहर। तुम्हारे पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ। हाँ, वो मैं कर लूंगा। कैसे? क्या मतलब? तुम नहीं थे तो मैं तुम्हारे रूम में गई थी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए। अब घर पर कहीं मिले नहीं तो कॉलेज में पता लगाया, पता चला कि तुमने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं की है और तुम कोई मास्टर्स नहीं कर रहे हो, बल्कि पिछला साल रिपीट कर रहे हो। तो इतने महीने तुम हम सबसे झूठ बोलते रहे। अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब तुम्हारे डैडी पता लगाएंगे कि तुमने पिछला कॉलेज क्यों छोड़ा था। क्या जरूरत थी ऐसे डिटेक्टिव बनने की? हाय विवेक, तो क्या लगता है तुम्हें? तुम जीत गए और मैं हार गई, राइट? अब यहाँ आकर तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो, है ना? नो,
You're wrong. I have your secrets, विवेक. अब तक तुम लोगों के secrets के साथ खेलते थे. अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी. मैं जानता हूं कि तुमने इस जगह को माइक्स और कैमरा से बग किया है. मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूं. Of course मैंने बग किया है. मुझे तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड करना है. सैम, मैं जानता हूं कि इस रूम में इतने कैमरास और माइक्स हैं कि मुझे कभी नहीं मिलेंगे. I'm glad you know that. इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी आउट ऑफ दिस होटल. Don't you see, विवेक? तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है. You don't call the shots anymore. रोहन? What the fuck? What did you do to him? विवेक! तुम्हारे बचपन का दोस्त रोहन वैन में मर रहा है. स्लो पॉइजन दिया है मैंने उसे. अगर 4 घंटे में उसे पॉइजन से बचाने की ये दवाई नहीं मिली तो मर जाएगा वो. My God! तुम्हारी हिम्मत कैसे? Of course, तुम उसे हॉस्पिटल ले जा सकती हो, लेकिन उसके रगों में कौन सा पॉइजन है ये पता लगाने में ही 4 घंटे लग जाएंगे. और बेचारा रोहन डेड डेड डेड. तुम समझते हो कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? You are mistaken. बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम. तुम टाइम वेस्ट कर रही हो सैम. रोहन के पास वक्त बहुत कम है. विवेक, listen to. तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए और मैं रोहन को बचाने के लिए ये इंजेक्शन तुम्हें दे दूंगा. हरी अप सैम. टिक टॉक टिक. यहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. तुम्हारे और मेरे अलावा यहां पे कोई नहीं है. यू नो व्हाट, मैं क्या सोच रहा था? वो आजकल नहीं चल रहा है #MeToo. मुझे लगता है कि मैं भी उसी का एक विक्टिम हूं. कैसे एक हाई प्रोफाइल लेडी ने एक 19 साल के मासूम से लड़के का फायदा उठाया और उसे अपने जिंदगी से निकाल दिया. व्हाट डू यू थिंक? तुम वहां क्या दिख रही हो? नानी है वो मेरी. वो कुछ नहीं कहेगी. शी इज डेड. मारना पड़ा मुझे उन्हें. What? And I don't understand कि हर किसी को ऐसा क्यों करना है. जिससे भी मैं प्यार करता हूँ they fucking turn against me. पहले रिया, फिर नानी और अब तुम. फिर मुझे वायलेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं because I don't bloody understand what is wrong with everyone. तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? तुम्हें मैंने होटल बुलाया था और होटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है कि मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे अपने साथ ले गए. और अगर मेरी लाश मिली तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी. और अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं जाके पुलिस को बता दूंगी. रेप केस में अंदर करवा दूंगी तुम्हें. ये मत सोचना कि तुमने बाजी मारी है. अभी मेरा दांव बाकी है विवेक. अभी मेरा दांव बाकी है विवेक. हाउ चाइल्डिश आर यू. अब देखो तुम्हारे इस बैकअप प्लान को मैं कैसे एक फ्लॉप शो बनाता हूं. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. मेरा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है. तुम्हारा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है. हम दोनों का होटल से बाहर जाना भी रिकॉर्ड हो चुका है. तुम कुछ नहीं कर सकते हो विवेक. पर मैं तो कभी होटल आया ही नहीं और तुम कभी होटल से निकली ही नहीं. व्हाट नॉनसेंस. क्या बकवास कर रहे हो? वैसे अ मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज मैजिक, पर तुम स्पेशल हो. वीआईपी गेस्ट हो मेरी तो एक्सेप्शन तो बनता है. तो अब देखो कैसे मैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स हटाता हूं. एवरीथिंग इज डेटा पैकेज. रिप्लेस वन विद अनदर एंड यू गेट व्हाटएवर यू वांट. पहले तो हमें विवेक का सीसीटीवी फुटेज मिटाना होगा. ये रहा होटल ग्रैंड का सीसीटीवी फुटेज और मैं वहां पे एंटर कर रहा हूं. I will replace this data package with another. और मैं गायब. और ये देखो मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूं और अब सेम तरीके से मैं फिर से गायब. कमाल है, मैं तो होटल आया ही नहीं.
तुम पकड़े जाओगे, you'll be caught। बेवकूफी मत करो। अगर मैं वहां पे कभी आया ही नहीं तो पकड़ा कैसे जाऊंगा? और अब रहा सवाल तुम्हारा, तुम तो वहां से निकली ही नहीं। तुम्हारे होटल एंटर करने का फुटेज देखते हैं। ये रहा 7:30 बजे, और ये रहा हमारा फुटेज बाहर निकलते हुए। बट क्योंकि मैं तो वहां पे आया ही नहीं, तो मैं अपने आप को इरेज कर देता हूं। एंड बुश, विवेक गायब। अब सिर्फ तुम अकेली होटल के बाहर निकल रही हो। मैं इसका टाइम स्टैम्प चेंज कर देता हूं और सुबह 8:10 का कर देता हूं। हेंस प्रूफ, तुम शाम को 7:30 बजे होटल एंटर करती हो और 8:10 में सुबह अकेली बाहर निकलती हो। मुझे तुम जैसे लोगों पे ना एक्चुअली तरस आता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारे आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। याद है एंटीडोट? दिस इज द डिजिटल एरा, द एज ऑफ एग्जिबिशनिज्म। और एग्जिबिट से याद है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये भी तो मुझे एग्जिबिट करना होगा ना। विवेक जैसे शैतान को सजा नहीं, मौत देनी चाहिए। He needs to die, प्रिया, and I'll do it। मैं सोचती रही कि मुझ जैसी आम लड़की तुम जैसे प्रो हैकर को कैसे मात देगी। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम तो सिर्फ कंप्यूटर हैक कर सकते हो। सदियों से हम लड़कियों के पास तुम जैसे लड़कों को हराने का एक ही वेपन है। हम लड़कियां तुम लफंगे लड़कों का दिमाग हैक कर सकती है। मैंने तुम्हारे साथ वही किया है। सैम, अगर तुम विवेक को मारने में कामयाब हो भी गई ना, तो हार हमारी ही होगी। तुम्हें याद है ना, तुमने ऑफिशियली कंप्लेंट लिखवाई है उसके अगेंस्ट कि वो तुम्हें हैरेस कर रहा था। तो अगर विवेक को कुछ भी हुआ ना, पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तुम ही होगी। यू विल गो टू जेल फॉर दैट। विवेक हमेशा कहता है कि उसे मात देने के लिए उसे कोई बेहतर होना चाहिए, तो क्यों ना उसे मारने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करें। अब देखो ना, तुमने तो खुद ही साबित कर दिया कि मैं सुबह तक होटल में हूँ। इसका मतलब अब इस वक्त मैं इधर हूँ ही नहीं, और अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकती हूँ? हाँ विवेक? अगर हमें विवेक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो उसे यकीन दिलाना होगा कि बाजी उसी के हाथ में है। तो फिर उसे बाजी मारने देते हैं। पर कैसे? कैफे। आई रिमेम्बर उसने एक बार उस जगह का वाईफाई फिक्स किया था। एंड इफ आई गो देयर ना रोहन, आई एम वेरी श्योर वो किसी भी तरह मुझे सुनने की कोशिश करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना विवेक कि मैं तुमसे मेरी जिंदगी वापस लेकर रहूंगी। आई एम सॉरी विवेक, ये करने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी लेनी पड़ी। तो 12 अगस्त को क्या हुआ? एक्चुअली ऑफिसर मैं अब टूट गई थी, थक गई थी लड़ते लड़ते, और फिर हार कर मैंने विवेक को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि मैं होटल ग्रैंड के रूम नंबर 204 में उसका इंतज़ार करूंगी। फोन किया था इसने विवेक को? यस सर। विवेक के कॉल लॉग्स के अकॉर्डिंग समीरा ने ठीक 4:30 बजे उसे उसके मोबाइल फोन पे कॉल किया था। As far as I know,
आप और विवेक एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो आपने विवेक को मिलने होटल ग्रैंड में क्यों बुलाया? मैं उसे अपने घर बुला के अपना घर गंदा नहीं करना चाहती थी ऑफिसर। मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और बदनाम हूँ। सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, आते जाते देखते हैं, बातें करते हैं, एंड आई डिडंट वांट ऑल दैट। ये होटल ग्रैंड की सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप शाम को 7:30 बजे होटल पहुंची और अगले दिन सुबह 8:10 पे आप होटल से निकली। क्या ये आप ही हैं? जी, मैं ही हूँ। तो इसका मतलब पूरी रात आप कमरे में ही थी? जी। तो फिर विवेक को किसने मारा होगा? I mean, आपके अलावा विवेक को कौन मारना चाहेगा? अब ये पता लगाने का काम तो आपका है ना ऑफिसर। एंड एज फार एज आई नो, मैं उसकी अकेली विक्टिम नहीं हूँ। उसने और भी बहुत लोगों को परेशान किया है। हो सकता है उनमें से कोई, यू नो व्हाट आई मीन। मेरा तजुर्बा कहता है कि खून इसी लड़की ने किया है। लेकिन सर, एक ही रात में वो 2 जगहों पर कैसे हो सकती है? यही साबित करना तो नामुमकिन है। अगर ये लड़की उस वक्त अपने होटल रूम में थी तो इसका गैस स्टेशन पर होना इम्पॉसिबल है। अब इसने जैसे भी किया हो, इट्स अ ब्लडी परफेक्ट क्राइम। So, what happened? Case closed. Wow. That's cool. चले। So now? Now, मैगजीन वाली सैम अपनी खुद की वेबसाइट शुरू करके डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करेगी। Wow, that's a good idea. It is. And to celebrate, we should get some coffee. No, I am done with coffee for the rest of the day.